कर्मों का फल। मुंशी प्रेमचंद। एक गांव में एक साहूकार रहता था। बड़ा ही निर्दयी और स्वार्थी इंसान था। गरीबों पर अत्याचार करना उसकी आदत थी। गांव में कोई किसान उससे कर्ज लेता तो उसकी जमीन, घर, यहाँ तक कि पशु भी वो हड़प लेता। गरीब लोग उसके डर से त्रस्त रहते, लेकिन विवशता में उससे उधार लेना पड़ता। एक दिन गांव में एक बूढ़ा किसान उसके पास आया और बोला, साहूकार जी, मेरी फसल बर्बाद हो गई है, थोड़ा अनाज उधार दे दो, अगले साल चुका दूंगा। साहूकार हंसकर बोला, तेरे पास गिरवी रखने के लिए है ही क्या? खाली हाथ आया है मुझसे उधार लेने? जाओ यहां से। बेचारा बूढ़ा किसान निराश होकर वापस चला गया। समय बीतता गया। साहूकार की जिंदगी ऐशो आराम में गुजर रही थी। लेकिन कहते हैं ना, कर्मों का फल हर किसी को मिलता है। एक दिन साहूकार का इकलौता बेटा बीमार पड़ गया। उसने बड़े बड़े वैद्य और हकीम बुलाए, पर कोई काम न आया। साहूकार की हालत पागलों जैसी हो गई। रोते रोते बोला, हे भगवान, मेरा बच्चा बचा लो, मैं सब गरीबों का कर्ज माफ कर दूंगा। समय बीतता गया। साहूकार की जिंदगी ऐशो आराम में गुजर रही थी। लेकिन कहते हैं ना, कर्मों का फल हर किसी को मिलता है। एक दिन साहूकार का इकलौता बेटा बीमार पड़ गया। उसने बड़े बड़े वैद्य और हकीम बुलाए, पर कोई काम ना आया। साहूकार की हालत पागलों जैसी हो गई। रोते रोते बोला, हे भगवान, मेरा बच्चा बचा लो, मैं सब गरीबों का कर्ज माफ कर दूंगा। लेकिन भगवान के यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं। कुछ ही दिनों में उसका बेटा चल बसा। साहूकार की दुनिया उजड़ गई। वो दिन रात पछताता रहता, काश मैंने गरीबों की मदद की होती तो भगवान भी मेरी सुन लेते। धीरे धीरे उसकी संपत्ति भी खत्म हो गई। जिसके घरों से उसने छीन लिया था, आज वही लोग उसे दाने दाने के लिए तरसते हुए देखते थे। आखिरकार उसने समझा कि इंसान को कभी किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल हर किसी को जरूर मिलता है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यही है जीवन का सबसे बड़ा सत्य।